हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का सारांश बताया जाएगा। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में भी वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। गमज़दा का अर्थ होता है दुख की घड़ी। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून के अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट, के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खास साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिसके से हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए शम पर आ जाए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। शम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह भी नहीं मालूम था कि दाद वाह करके हो जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। बाल सुलभ का अर्थ होता है बच्चों में पाई जाने वाली। जिक्र का अर्थ होता है चर्चा। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक। आंखें चमकना का अर्थ होता है आँखों में आनंद प्रकट होना। खारिज करना का अर्थ होता है बेकार समझ कर छोड़ना।
सम का अर्थ होता है लय की समाप्ति और ताल के आरंभ के बीच की स्थिति। दाद का अर्थ होता है प्रशंसा करना। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखा। जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। बुखार का अर्थ होता है नशा। मेहनताना का अर्थ होता है मेहनत से पाया हुआ पैसा। शौक का अर्थ होता है चाव। संगीतमय का अर्थ होता है संगीत से भरपूर। कलकलाता का अर्थ होता है पूरी तरह गर्म। आरोह अवरोह का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। राम जाने का अर्थ होता है न जाने। स्वादी का अर्थ होता है स्वाद लेने वाले, आनंद लेने वाले। शक का अर्थ होता है संदेह। हाथ लगना का अर्थ होता है प्राप्त होना। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य होते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी की ओर शहनाई का पाला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। परंपरा का अर्थ होता है रिवाज। आयोजन का अर्थ होता है कार्यक्रम का होना। शास्त्रीय का अर्थ होता है शास्त्र की परंपरा के अनुसार। उपशास्त्रीय का अर्थ होता है शास्त्र की परंपराओं के साथ परंतु उसे थोड़ा बहुत सुगम बनाते हुए। गायन वादन का अर्थ होता है गाना और बजाना। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ। मजहब का अर्थ होता है धर्म। अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत अधिक। समर्पित का अर्थ होता है लगे हुए।
श्रद्धा का अर्थ होता है आदर, अपार का अर्थ होता है बहुत अधिक, आस्था का अर्थ होता है विश्वास।